तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस सप्ताह के जो है वो पीसीएस की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन थोड़े कम है लेकिन अगली बार से ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि ऑपरेशन आहत इज स्टार्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। देखिए ऑपरेशन आहत किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आरपीएफ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्यों चलते हैं। देखिए द हिंदू का न्यूज है। Railway Protection Force has launched a nationwide operation to curb human trafficking as a part of Operation Ahat. A special team will be deployed on all long distance train routes. देखिए आरपीएफ द्वारा ही क्यों शुरू किया गया, इसका एक पीछे एक मोटो ये है कि देखिए रेलवे जो एक सस्ता और सुलभ परिवहन का साधन है और रेलवे का ऐसा परिवहन का साधन है जिसमें आसानी से किसी को भी ट्रैफिक किया जा सकता है नज़दीकी देशों में। इसलिए इसे रेलवे द्वारा इसकी पहचान करने के लिए जो सामान्यतः जिसमें महिलाएं और बच्चे का जो ट्रैफिकिंग किया जाता है उसको पहचान करने के लिए आरपीएफ द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला बम्बू पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। देखिए आप इसका जवाब देने का कोशिश करिए। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा इज नाउ होम टू इंडिया फर्स्ट बैम्बू पार्क दैट हैज़ बीन सेटअप बूस्ट इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए आपको पता हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो पूरा पहाड़ों से जंगलों से घिरा हुआ है। तो इसमें जो मिजोरम में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बांस भारत में मिजोरम में होता है और त्रिपुरा में भी बांस होता है। तो वहाँ पे एक बैम्बू पार्क स्टार्ट किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कैपेक्स, जो आजकल बजट में खूब चर्चा में रह रहा है कि कैपेक्स क्या है। कैपेक्स देखिए इसका पूरा नाम तो पहला बात कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको बताना है कि कैपेक्स क्या है। देखिए इसका सही उत्तर होगा या तो परिसंपत्ति में वृद्धि या देयता में कमी। देखिए सरकार कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना फोकस क्यों कर रही है। देखिए इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है या तो आपकी जो परिसंपत्ति है वह बढ़ेगी या तो जो आपकी लायबिलिटी जो देयता है उसमें कमी आएगी। तो जैसे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज सच एक्सपेंसेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच आइदर एसेट क्रिएटेड और लाइबिलिटी डिक्रीज। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए एक्सपेंडिचर अगर रोड में कुछ अगर एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर इंटरेस्ट कहीं से लोन लेंगे, लोन का जो कहीं हमने दिया उस ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा तो उससे तो हमारी देयता तो कम नहीं हो रही है, सॉरी उससे हमारी परिसंपत्ति कम नहीं हो रही है लोन से जो इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे खर्चे को जो कहा जाता है, माफ़ कीजिए इसमें कलेक्टिंग इंटरेस्ट लोन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ये गलत है, इसको आप काट दीजिए कलेक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम। बाकी सब सही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन रोड, जैसे आज हम रोड बनाएंगे तो कल उस पर टोल टैक्स वसूल करके उससे कुछ पैसा सरकार कमा सकती है, तो वो एक बाद में भविष्य में वो आपका जो है परिसंपत्ति बन जाएगा। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, जैसे आप किसी से 10 रुपये लिए और 10 रुपये वापस कर दिए तो जो आपके ऊपर देता था वो देता आप ख़त्म हो गया, तो वही लाइबिलिटी कम हो गया या ख़त्म हो गया, तो वैसे एक्सपेंडिचर को कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी अदर एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप संरचनात्मक योजना पे जो भी व्यय किया जाएगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगी। जैसे रोड पे, रेलवे पे, इससे सरकार को भविष्य में फ़ायदा होगी। रेलवे बनने से सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था बजट की दृष्टि से, तो आप इसका बेसिक याद रख सकते हैं। देखिए द हिंदू का न्यूज़ है, द बजट हैज़ मेड सम वेरी इफेक्टिव अनाउंसमेंट टू एक्सेलरेट ग्रोथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन इट विल रिजल्ट इन हायर इनकम फॉर एवरीवन, हायर कंजप्शन, अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज द हायर अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज द हायर देन एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को सम्मानित किया। देखिए आपको पता होगा कि हर साल जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पद्म अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण होगा, माफ़ करिएगा यहाँ पे पद्म विभूषण ऐड कर लीजिएगा, ये भूषण नहीं होगा पद्म विभूषण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पद्म विभूषण ऑप्शन बी 4 लोगों को। देखिए राइटिंग मिस्टेक था, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 लोगों को। अब देखिए कौन कौन है चलते हैं। पद्म विभूषण पाने वालों में सीडीएस जनरल विपिन रावत, भाजपा नेता कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे राधेश्याम ख्यांका, ये तीनों मरणोपरांत, आपको पता होगा हाल ही में सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का देहांत हो गया। तो इन तीनों को पद्म विभूषण अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया गया। और एक शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का नाम शामिल है जो 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 अभी जीवित है। देखिए पद्म
सबसे भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो पहला होता है वो भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और ये 4 लोगों को इस साल 2022 में दिया गया। अगला क्वेश्चन भी पद्म अवार्ड से है। देखिए 2022 में बिहार से किन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए इस बार पद्म अवार्ड जो है 128 लोगों को कुल दिया गया, जिसमें से 4 पद्म विभूषण दिया गया और 17 पद्म भूषण और 107 लोग को पद्मश्री दिया गया। तो इसमें जो 107 लोग को पद्मश्री दिया गया उनमें से 2 बिहार के हैं। टोटल पद्म अवार्ड में से सिर्फ 2 ही लोग को बिहार से मिला है, जिसमें से एक है चंदना जी और दूसरा है सहवाल गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए इसका एक्सप्लेन। देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सामाजिक कार्यों के लिए बिहार के आचार्य चंदना जी को पद्मश्री दिए जाने का ऐलान किया गया, जबकि सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत यह सम्मान साहित्य और शिक्षा के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। देखिए ये बिहार पीसीएस के लिए स्पेशली था, तो इसे तो चाहे अदर स्टेट वाले इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज तो हम लोग इतना ही कर पाएंगे, अगले सप्ताह से जो है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। तो देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ मैं, तो कृपया इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा प्रमोट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, इससे हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा और हम भी आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आगे भविष्य में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।